ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। सचित्त, फिर शीत, उसके बाद तीसरा शब्द आया संव्रत, फिर एक शब्द आया सेत्रा, फिर यहाँ पे आधा श लग गया था। तो क्या हमने पहले कई बार बताया है कि विसर्ग में बदल जाएगा, तो क्या बन जाएगा मिश्रा। यहां से एक वर्ण निकल जाएगा च, च अलग हो गया। उसके बाद ए इधर आ जाएगा तो क्या रह जाएगा एक श, स फिर चला गया तो क्या बन जाएगा विसर्ग बन जाएगा। फिर क्या यहाँ पे आ गया त को इसके साथ लेंगे, त ध्योनय, ध्य बन जाता है, त और य को मिला के ध्य बन जाता है। तो क्या बन गया तत्, और फिर एक शब्द क्या बन गया योनय। पहले संधि विच्छेद लिख लेते हैं, उसके बाद बहुत अच्छे से उनको आपको समझा देंगे और लिखवाने की प्रक्रिया कल की कक्षा में करेंगे। सबसे पहला क्या शब्द है सचित, दूसरा शब्द क्या है शीत, तीसरा शब्द क्या है संव्रता, फिर क्या है सेत्रा। सेत्रा शब्द याद आ रहा है ना, पहले अध्याय में आया था, है ना, अभी बताएंगे आपको उसका रेफरेंस भी। तो सेत्रा शब्द आपका रिपीट हो रहा है। सेत्रा माने क्या होता है उल्टा। कौन सी सूत्र में आया था पहले अध्याय में, एक चार्ट बन रहा है ना आपकी पुस्तक में, पहले अध्याय में आपके 16वें सूत्र में बहु बहुविध क्षिप्रा निसता नुक्त ध्रुवाणाम सेत्राणाम। आप लोग पुस्तक में रेफरेंस के लिए देख लीजिए, 16वां सूत्र है पहले अध्याय का। सेत्रा माने उल्टा, यानी कि उस सूत्र में क्या आया था 6 प्रकार के उन्होंने रूप बताए थे, बहु बहुविध क्षिप्र अनिसृत अनुक्त और ध्रुव, और सेत्रा लिख दिया माने उसके उल्टे। तो ऐसे ही यहाँ पर सेत्रा का क्या मतलब है कि ये जो 3 चीजें बताई हैं सेत्रा माने इनके उल्टे और ले लो, तीनों का विपरीत ले लो। सेत्रा माने क्या है उल्टा या विपरीत।
पहले वाले अध्याय में हमने जो मति ज्ञान के भेद देखे थे उनके 6 रूप बताए गए थे, तो उसमें 6 उनके उल्टे, तो टोटल कितने कर लिए थे हमने? 12। 6 और 6 है ना। अभिग्रह यह आदि का ज्ञान 12 प्रकार से होता है। आप लोग रेफरेंस में 6ठा सूत्र दोबारा से एक बार सेतरा वर्ड के लिए देख लीजिएगा। अगला शब्द क्या है सेतरा के बाद? मिश्रा। कैसे निकाला? आधा श जो था तो उसको अगर हटा दिया गया संधि में, विसर्ग क्या होता है कि श स इस प्रकार से बदल जाता है जब शब्दों की संधि करते हैं। मिश्रा यानी कि उल्टे और मिश्र। उसके बाद क्या निकला? च। फिर एक शब्द क्या निकला? एकशः, क्योंकि यहां भी आधा सा है। एकशः विसर्ग लग गया यहां पर। फिर क्या निकला शब्द? तद्योन्यः। उसका क्या मतलब है? तद्योनयः। अब इसका संधि विच्छेद फिर से करेंगे तो क्या बन गया? तत्योनयः। अगर आपको संधि विच्छेद ठीक से समझ में आ गए तो उसके बाद तो सूत्र समझने में ज्यादा बाधा नहीं होती। ठीक है, इसका मतलब लिखते हैं अपन। अब क्या कहना चाह रहे हैं पहले ये समझते हैं। तत्योनय, तत् माने वह। अब ये जो हमने 3 प्रकार के जन्म देखे, कौन कौन से? पहला सम्मूर्छन, दूसरा गर्भ वाला जिसमें गर्भ और अंडा दोनों आ गए, और तीसरा देवता और नारकियों के उत्पाद जन्म। इन सब में इस प्रकार से योनियां होती हैं जीवों की, कि कहाँ कहाँ वो कैसी योनि से जन्म ले सकते हैं। उन योनियों के क्या नाम बताया? सचित्त, शीत, संवृत और सेतरा। सेतरा माने उल्टे, उपर्युक्त तीनों के विपरीत यानी उल्टे। उसके बाद क्या कह दिया? मिश्र यानी है ना उपर्युक्त तीनों के, हाँ, यानी कि ये सचित्त और उल्टे को मिश्र कर दिया। जैसे हमने एक शब्द पढ़ा था ना, छायोपशमिक, क्षय और उपशम के आधे क्या लिख दिया था? मिश्र लिख दिया था इसी अध्याय में पहले सूत्र में। क्षय, उपशम और मिश्र, तो क्या हो गया? क्षय और उपशम को मिक्स कर दिया तो क्या बन गया? छायोपशमिक। अब पहले ये लिख लो, उसके बाद इसका उल्टा लिख लो, और उसके बाद क्या लिख दो? उपर्युक्त तीनों के सीधे और उल्टे का मिक्स यानी मिश्र, है ना। सीधे के साथ उल्टे का मिश्र, सीधा और उल्टा एक साथ लिख दिया, है ना। च माने और, एकशा माने एक एक करके, तत् माने उन, और योनः माने उन जीवों की, यानी कि जो अभी जन्म पिछले सूत्र में बताए थे। तो उसका मतलब क्या हो गया? तत् माने वह होता है ना। तत् माने उन जीवों की। कौन से जीव? जो पिछले सूत्र में बताए थे। सम्मूर्छन, गर्भज या गर्भजन वाले, गर्भ और उत्पाद, इन तीनों के बारे में बात कर रहे हैं। उन जीवों की योनयः यानी कि योनियां होती हैं, है ना। इसको जल्दी से उदाहरण इसका कल कर लेंगे, और इसका हम मतलब आज लिख रहे हैं, और ये उल्टा और सीधा क्या होता है वो लिख लेते हैं। सचित्त का मतलब क्या होता है? चित्त सहित। चित्त माने आत्मा, यानी कि आत्मा के साथ में, जीव सहित, है ना। सचित्त माने जीव या आत्मा के सहित। दूसरा शीत माने ठंडा। संवृत माने होता है, जो संस्कृत का संवृतः वर्ड है, इससे क्या बना? संवृत। संवृत का माने क्या होता है?
ढका हुआ। आपकी पुस्तकों में भी लिखा है समृत माने ढका हुआ, यानी कि कवर्ड, जो किसी को दिखाई नहीं दे पाता, है ना। ढका हुआ जो किसी को दिखाई ना दे। इसके बाकी क्या लिख दिए, उपयुक्त तीनों के विपरीत। तो चित्त का उल्टा क्या हो गया, अचित्त, अभी एक चार्ट में लिख लेंगे। शीत का उल्टा क्या हो गया, उष्ण, यानी कि जहां गर्मी ज्यादा है। संव्रत का उल्टा आता है विव्रत, यानी कि जो दिखाई दे सके। उसके बाद मिश्र में दोनों को मिक्स कर देंगे। यहाँ पे चार्ट बना लेते हैं और पहले इसका मीनिंग लिख लेते हैं। उदाहरण वगैरह हम कल अच्छे से इसके समझ लेंगे एक्सप्लेन करके अगली कक्षा में। आचार्य महाराज ने अब तीनों जन्मों के बारे में योनियां बता दी। तो कितनी योनियां बन गई, 3 तो सचित, शीत और संव्रत, 3 इनकी उल्टी तो कितनी हो गई 6, और 3 इनकी मिश्र तो कितनी हो गई 3 और 3 6, और 9 प्रकार की योनियां इस प्रकार से हो सकती हैं इन 9 भेदों में। और अगर व्यापक रूप से देखें तो बार बार बोलने में आता है ना कि 84 लाख योनियां, 84 लाख योनियां, तो मुख्य रूप से तो ये 9 भेद हैं। बाकी अलग अलग प्रकार में जाएंगे, अलग अलग, जैसे वनस्पति का एक की कुछ योनियां हैं, मनुष्य का एक की अलग है, इस प्रकार से 84 लाख योनियां बन जाती हैं जो ग्रंथों में आई हैं। सभी की योनियां टोटल कितनी है 84 लाख, परंतु एक संक्षेप में 9 प्रकार की हैं। जल्दी से इसका हम अर्थात लिख लेते हैं और फिर बाकी की कक्षा कल करेंगे। एक चार्ट भी आज बना लेंगे। अर्थात क्या मतलब निकला, उन जीवों की योनियां, उन जीवों की योनियां कितनी हैं, सचित, उन जीवों की योनियां, एक कक्षा का मतलब भी लिखना है एक एक करके। उन जीवों की योनियां एक एक करके कैसी होती हैं, सचित, शीत, संव्रत और क्या है इनके उल्टे, यानी कि इन तीनों के उल्टे या विपरीत, इन तीनों के विपरीत, यानी कौन सी, अचित्त और दूसरा नहीं, हाँ सच, और शीत का उल्टा उष्ण और संव्रत का उल्टा विव्रत, और इन तीनों के सीधे उल्टे का मिश्र, यानी कि क्या निकला, सचित्ता चित्त, सचित्त प्लस अचित्त, उसको क्या बोलते हैं, सचित्ता चित्त। दूसरा शीत प्लस उष्ण क्या बन गया, शीतोष्ण। आप लोग तो बहुत विद्वान हो गए। और तीसरा क्या बन गया, संव्रत विव्रत, यानी संव्रत के साथ में विव्रत, संव्रत और विव्रत एक साथ क्या बन गए, संव्रत विव्रत। इस प्रकार से 9 प्रकार की होती हैं। इस प्रकार से 9 प्रकार की होती हैं। ये इसका अर्थ बन गया। दोबारा से हम अच्छे से लिख लेते हैं कि यानी कि सीधा क्या है, सीधा, उल्टा और मिश्र। सीधे क्या बने, दोबारा से आप लिख लीजिए चार्ट बना के भी, और सूत्र के अर्थ के माध्यम से 2 प्रकार से आपको बता दिया। सीधा सचित्त, दूसरा शीत और तीसरा संव्रत। उल्टा क्या बना इसका, सचित्त का उल्टा अचित्त, यानी कि जहां पर जीवात्मा नहीं है।
इसका उल्टा क्या बन गया? उष्ण। संव्रत का उल्टा विव्रत। और मिश्र में इन दोनों का मिक्स, तो क्या बना? सचित्ता चित्त। दूसरा क्या बन गया शीत के साथ? शीतोष्ण। और तीसरा क्या बन गया? संव्रत विव्रत। इस प्रकार से कुल कितनी योनियां हो गई? 3 और 3 6 और 9। हम आगे की कक्षा में इसका उदाहरण अच्छे से समझेंगे कि कैसे कैसे इनकी योनियां होती हैं, तो कौन कौन से जीवों के कैसे ये प्रकार बन सकते हैं। 2-3 उदाहरण कल देखेंगे और अच्छे से आपको ये सूत्र समझ में आ जाएगा। जल्दी से देख लीजिए, पढ़ के देख लीजिए। सचित्त शीत समृता सेत्रा मिश्राश्चैक शस्त ध्योने। सचित्त शीत समृता सेत्रा मिश्रा च एक द्योने। चलिए, जय बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, विद्यानंद जी मुनिराज की। सभी को जय दू जड़ंदो, जय जिनेन्द्र। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरत्व भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए। सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।